श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এছয় গোসাই করি চরণবন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया भरियसी प्रेम भक्ति प्रदिदेवी राधिकेतां नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम् वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसा जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार सद्गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व विस्मृत गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रमानंदी। अभी हम लोग गुरु वैष्णव की अहितु कृपा से कुछ भक्तों के आराधना या उपासना पद्धति हम लोग कुछ श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करते हैं। भगवान की उपासना पद्धति शास्त्रों में वर्णन दिया। भगवान स्वयं भक्तों के गुणगान श्रवण करते हैं और खुद स्वयं ही कीर्तन करने वाले को शक्ति संचार करते हैं। किसी एक समय शिव ठाकुर के निकट पार्वती देवी पूछती है, प्रभु आपके निकट रह करके भजन करने की कुछ प्रवृत्ति जागृत हुई, इससे मैं सभी दिन विष्णु सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्र नाम मैं पाठ करती हूँ और मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आपसे श्रवण करके मैं उसका भी पाठ करती हूँ। मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, मैं बहुत इस समय प्रसन्न हूँ। तो अब आप मुझे आपका आश्रित जान करके उपयुक्त शिक्षा दीजिए, जिससे कि मैं स्वतंत्र रूप से आराधना उपासना करने जा कर के वंचित नहीं हो जाऊं। क्योंकि शास्त्रों के विचार, साधुओं के विचार, गुरु की सुनने के बाद में हमारे मनमानी हम पसंद कर लेते हैं, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरा अनुकूल है, ये मार्गों को अपनाना है, इसमें मुझे चलना है और अपना ये भी एक स्वतंत्रता। गुरु का आदेश निर्देश, शास्त्र का आदेश निर्देश,
या भक्तों का वैष्णव का आदेश निर्देश हैं, जबकि अपेक्षा करना चाहिए उनका कौन सा हमारे लिए अभी करणीय है, पालन करने योग्य है, या मैं इस लायक हूँ। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछा क्या मैं क्या मोरे जाता पत्र है ना ही जानी यह कैसे हित है, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं। हाँ, और क्यों मेरे को संसार के तीनों ताप दुख देते हैं, मैं जर्जरित होता हूँ, कैसे मेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा, मुझे बताओ। तैसे ही आश्रित जन, शरणागत जन गुरु के निकट प्रार्थना करेंगे। तो पार्वती देवी ने जब शिव ठाकुर के निकट प्रार्थना की, देखा ये कपटता नहीं करती है, सरलता से ये पूछा है, किंतु क्या करती है, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि पाठ करती है, सब हरिकथा सुनती है। और तब शिव ठाकुर ने बताया आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। देखो आराधना में तो सबसे श्रेष्ठ आराधना विष्णु, भगवान विष्णु व्यापनोति विष्णु सर्वत्र विराजमान है, उनका आराधना करना ठीक है, किंतु यदि उनको प्रसन्न करना है, हाँ, और तो क्या करना है, उससे भी श्रेष्ठ उपासना आराधना है तदीयानाम समर्चनम, उनके तदीय, उनके निकट निर्जन शरणागत जो निर्जन है, भक्त है, साधु है, वैष्णव है, उनकी उपासना उससे भी श्रेष्ठ है। बोलिए ये तो आपने कभी नहीं कहा। भगवत उपासना की विधि नियम शास्त्र भी वर्णन करते हैं, आप भी कहते हैं और साधु लोग भी कहते हैं, किंतु साधु तो अपनी उपासना की बात तो नहीं कहे कोई, गुरु तो अपने कहा कि मेरे उपासना करो, भक्त वैष्णव तो बोलते नहीं हैं, वो तो दीनहीन अकिंचन है। कहते नहीं, जो मैं कह रहा हूँ ये त्रिसत्य है, सत्यम त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य सत्यंच, तो सत्य से परम सत्य बात मैं कह रहा हूँ कि आराधना में श्रेष्ठ आराधना विष्णु की, किंतु उससे भी श्रेष्ठ आराधना है तदीयानाम समर्चनम, उनके तदीयों की समर्चन पूजा अर्चना करना। फिर भी छिपा के रखा, ये नहीं कहा कि मदीयानाम समर्चनम, तदीय कह दिया किंतु मदीय नहीं कहा। कोई मुझे अपना समझते हैं किंतु मैं उनको अपना समझता हूँ कि नहीं। कोई कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, किंतु भगवान मेरे हैं ये कहने वाला बहुत कम, एकमात्र ब्रजवासी जनी ब्रज में ही ये मदीय भाव है। सभी कहते हैं मैं आपका हूँ, तमेव माता च पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव मम सर्वम मम देव देव, कितना कितना बातें करते हैं, किंतु ये नहीं कहते कि आप मेरे हैं, आपका लालन पालन भार जिम्मेदारी है, कर्तव्य नहीं, ये सदा ही मेरा औचित्य है या धर्म है। तो शिव ठाकुर ने जब कहा कि तदीयानाम समर्चनम, तब पार्वती देवी ने कहा मैंने तो बहुत अन्याय किया, बहुत गलत किया, चित्रकेतु महाराज आए, मैं इनको उनको तो अभिशाप दे दिया हैं, तुम असुर जोनि प्राप्त करो हैं, ओहो मेरा कैसे क्षमा हुआ हैं, मैंने बहुत जगह मैंने संदेह कर डाला, आपने कभी मुझे सावधान नहीं किया। कहते जब तक कि शरणागत नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, किसी को और ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए।
अवज्ञा अनादर करेगा, पालन नहीं करेगा, छोड़ देगा, ये भी महान अपराध होगा। इसलिए नहीं करना चाहिए। आज तुमने पूछा, यदि तुम पालन करो फिर आगे की बात मैं और कहूँगा। तब उन्होंने बोला, पार्वती देवी ने, मुझे कृपापूर्वक मेरा कल्याण के लिए कुछ हितोपदेश सदा सर्वदा करें। मैं स्वतंत्र होके, आज़ाद होके, आपसे दूर रह करके फिर मेरा अवश्य पतन होने बैठ जाए। मेरे को मेरा रक्षा का कोई मैं उपाय नहीं देखता। तब उन्होंने कहा, देखो एक चीज़ और याद रखो, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राध्या नावज्ञ कदाचन। हरि ही सर्वश्रेष्ठ है, हरि साक्षात परम ब्रह्म, तो हरि सब कुछ है। किंतु एक बात ध्यान रखना, उनके जो अधीन देवता है, देवियाँ हैं, उनके भी नावज्ञ कदाचन, किसी के भी अवज्ञा अनादर मत करो। यदि अवज्ञा अनादर की, ये प्रभु के अंग प्रत्यंग है, अंगपांग हैं, प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं, उनके आदेश निर्देश पालन करने के लिए तत्पर हैं। उनका अवज्ञा अनादर करने से हृदय शुष्क हो जाएगा और धीरे धीरे दूर हट जाएंगे। इससे कारण करनिंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही जिनिवे खेले। कभी किसी की निंदा चर्चा में मत रहो, न सुनो न करो, नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन हैं देवी माँ के प्रकोप में पड़ करके असुर देवत्व ऐसी जोनियों में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए यदि साफ सुथरा रहना चाहते हो तो भगवान के ही निज जन जान करके, प्रिय जान करके हैं, किसी का अनादर अवज्ञा मत करो। तो हमारे परम गुरुदेव हैं, उनके गुरु भाई शिष्य प्रशिष्य सबको लेकर के सब समय प्रचार हरिकथा कीर्तन करते और सबको उचित शिक्षा देते। ये गुरु का कर्तव्य है शिष्यों का पालन करना, रक्षा करना और उनको उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाना। केवल दीक्षा दे दिया, छोड़ दिया, हाँ, अनाथ और ओपन और इधर उधर घूमता रहता है, हाँ, उनका संबंध ज्ञान रहित, उनका पालन पोषण हाँ भक्ति रस के द्वारा सिंचित नहीं करने से तो वो कभी उन्नति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक दिन परम गुरुदेव महाराज जी ने कहा, अब तुम लोग तो योग्य बने, हमारे प्रभुपाद जी के जो गौड़ीय सारस्वत वैष्णव धारा रूपानुग वैष्णव धारा है, ये वर्तमान रखना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। मैं तुम लोगों को अब संन्यास दूंगा, संन्यास ग्रहण करना है। तो मेरे गुरु महाराज शुरू से ही परम गुरु जी के पास थे, तो बोले मैं कहाँ अनभिज्ञ अयोग्य, मेरे तत्वज्ञान रहित, मैं संन्यास ग्रहण करने लायक नहीं हूँ, मैं नहीं ग्रहण कर सकता। मैं आपके बराबरी और प्रभुपाद जी के बड़े बड़े शिष्यों के बराबरी नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने पूज्यपाद विक्रम महाराज जी को बोला, भाई हमारे धारा हमारे जो परंपरा चलना चाहिए, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सहजिया सोकी बेकी हैं और उल्टे पुल्टे तरफ भाग जाएगा सबरे। इससे जो द्विवर्णाश्रम संन्यास धारा को अक्षुण्ण रखना है, आप लोग स्वीकार करो। तो मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कभी संन्यास ग्रहण करने लायक न कर सकता। फिर अपने महाराज जी गौर नारायण बोला, गौर नारायण अब तुम संन्यास ले लो।
बोले मैं अभी नया नया आया, कितना दिन हो गया, और मैं ये सब बड़े बड़े सब पढ़े हैं। बोले मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, संन्यास ग्रहण कर लो। तो महाराज जी भी बोले यदि बड़े लोग स्वीकार करते हैं मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जब बड़े बड़े इनकार करते हैं तो मैं बोले हाथी घोड़ा गेलो तल मशा वाले कत जल। वो तालाब में नापने के लिए गया तो हाथी घुस गया, तो हाथी डूब गया, और बड़े बड़े घोड़े बड़े बड़े जानवर सबरे कहाँ समा गए। मच्छर कहते कितना पानी है, मैं तो ऊपर तैरता रहता हूँ, बैठता हूँ, घूमता रहता हूँ, यहाँ पानी है ही नहीं। तो मच्छरों का ऐसे ही होता है। ऐसे जो कीड़े मकोड़े वो सोचते हैं मैं मेरे बढ़कर कौन होगा, मैं सबके अंदर में प्रवेश करके सबका खून पीता रहता हूँ, और मेरे को दवाई दारू काम नहीं करता, कोई नहीं मेरे को मार सकता। न गर्म पानी में उबाल दो तो नहीं मरूंगा, हड्डी के अंदर घुस कर मैं सबको खा जाऊंगा। वो अपने को बड़ा भारी है और बड़ा श्रेष्ठ मानता है। तो महाराज बोले मेरे बस नहीं है, यदि बड़े लोग स्वीकार करें मेरे को आपत्ति नहीं। तब परम गुरु महाराज बड़े दुखी हुए कि क्या प्रभुपाद जी की धारा नष्ट हो जाएगा, आगे चलेगी नहीं। तब भक्ति कुशल नाथ सिंह महाराज उनके गुरु भाई थे, बोले गुरु भाई दुखी क्यों हैं? बोले कोई दुख नहीं है, हरिकथा हरिकीर्तन प्रचार सब संपन्न, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और प्रभुपाद जी की विचारधाराओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किंतु मेरा इच्छा थी कि आगे भी ये धारा खुन्न रहे, कभी बंधन नहीं हो, इसलिए मैंने इन लोगों से अनुरोध किया था तुम लोग भी संन्यास ग्रहण कर लो। तो ये कोई स्वीकार नहीं करता है। खैर इनके विचार भी ठीक है, यह अभी दिन दिन अपने को मानता है, अयोग्य मानता है, वैष्णव का तेनादपि सुनिश्चिता उचित है। किंतु फिर भी गुरु का आदेश निर्देश केवल मात्र अपने लिए नहीं है, इन लोगों के भी आत्मकल्याण के लिए हैं। परवर्ती काल में संन्यास ग्रहण नहीं किया तो न जानी कहीं और डमाडोल इधर उधर हो जाएगा, किसी के बहकाने में आ जाएगा, कुछ और कोई और पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता था। तो भक्ति कुशल नाथ सिंह महाराज बोले अच्छा अब मैं देखता हूँ। सीधा पहुँच गए पूज्य त्रिविक्रम महाराज के पास। दई राधानाथ मंदिर में आश्रम में आए, गुरु के चरणों में हैं, गुरु के निकट समर्पित है हो कि नहीं? बोले जैसे आपका आदेश है। हमने कहा व्यतिक्रम कुछ किया तो और क्या करोगे व्यतिक्रम? गुरु आदेश दे रहे हैं, जो गुरु आज्ञा अविचारणीय हो उसको पालन करो, और नहीं तो आश्रम छोड़ घर जाओ, बिल्कुल यहाँ नहीं रहने का। तुम्हारे मनमानी चलेगी नहीं। आश्रम में आकर के भी दादागिरी करना, शिष्टाचारी बनना और मनमानी चलना, ये नहीं होगा। जो गुरुजी ने कहा वो अवश्य पालनीय हो, उसको टालना नहीं। गुरु अवज्ञा मत करो। जानते हो नाम अपराध हैं 10 प्रकार, साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, गुरु साधु है 1 नंबर, फिर गुरु है, और गुरु में सब शक्ति समाये हुए हैं। ऐसे गुरु की निंदा करके अवज्ञा करके क्या करोगे? भक्ति के आगे बढ़ोगे या नष्ट हो जाओगे? खूब डांटने लग गए पूरा ही। ऐसे नाम भी था नाथ सिंह महाराज, ऐसे उनका गर्जन भी और उनका वाणी भी और भाषण भी एकदम तलकम आज़ादी मठ के अंदर सब हिल गया। सब त्रिविक्रमा चुपचाप खड़े हैं तो उनके सामने पसीना छूट गया। बोले जाओ गुरु से माफ़ी मांगो, गुरु का आदेश नहीं माना, जाओ अभी तुरंत, और नहीं तो यही तुम्हारे लिए अवज्ञा अनादर बहुत दरार फैला देगा, बहुत दूर हट जाओगे। गुरु किसी का कल्याण नहीं चाहते हैं, जो कहते सुनो। फिर आया, प्रणाम किया। परम गुरु महाराज
हाँ, सब सुना। गुरु भाई कैसे दौड़ रहे हैं। बोला जैसे आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर अब कुछ विचार करना नहीं चाहता हूँ, जो आप चाहते हैं जैसे चाहते हैं ऐसे ठीक है। फिर वो पहुँच गए मेरे गुरु महाराज के पास। अरे तुम तो सज्जन हो, सज्जन सेवक हो। प्रभुपाद जी ने तुमको विनोद बिहारी के पास समर्पण किया था, स्वरूप दामोदर के रघुनाथ की तरह। चिरकाल उनके पास रहे, अब क्या उनके साथ विरोधी बन करके कहीं और जा कर के अखाड़ा बांधोगे? ना कि उनके चरणों में रहना है, उनके पास रहना है, उनका आदेश निर्देश के पास रहना है। तो मेरे गुरु महाराज मिट्टी के पुतला कभी जवाब देते नहीं। चलो मेरे साथ चलो गुरु जी के पास, माफ़ी मांगो। क्यों जवाब दिया, उत्तर दिया? गुरु के सामने बड़े बड़े बातें करना, गुरु के आदेशों को इनकार करना कितना महान अपराध। ऐसा लगता है बड़े छोटी मोटी बात है। इसलिए इस अवज्ञा का फल क्या होगा? आए तो परम गुरु महाराज देख करके बड़े प्रसन्न तो हुए, किंतु बैठ गए और एकदम रोने लग गए कि मैंने कभी अवज्ञा किया नहीं और मेरे को समझाने वाला कोई था ही नहीं। मैंने सोचा था ये अवज्ञा अनादर नहीं है, मैं अपना दीनहीन अयोग्यता को मैं समझता हूँ। कहते गुरु वैष्णव योग्यता देंगे कि तुम योग्यता को प्राप्त कर लोगे। गुरु वैष्णव के हाथ में अधिकार है, उनके सामर्थ्य है, वो जो कुछ कहते हैं उसमें कुछ ताकत है कि नहीं? ऐसे फालतू बातें नहीं करते। जब तो तुम भगत परिकर मानते हो तो उनका आदेश निर्देश को पालन करने के लिए तुम्हें शक्ति नहीं है, शक्ति तो देंगे ना। तब उन्होंने बतलाया परम गुरु जी ने, भक्त विजय जाजावर महाराज, केवल 24 साल की उम्र, बहुत छोटा, किंतु जब प्रभुपाद जी ने बोला मैं संन्यास ग्रहण करूँ, तो बोला भारती महाराज, नेमी महाराज, हरिण्य महाराज, सार महाराज, गोस्वामी महाराज, एक से एक बड़े बड़े योग्य दिग्विजयी धुरंधर उनके सामने, और मैं इतना छोटा, सब लोग बोल रहे हैं तुम एक काल का हो और संन्यास लोगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो विचार करेंगे कि मैं विचार करूँगा? योग्य अयोग्य और शक्ति कौन देने वाला है? प्रभुपाद जी ने बोला मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। तो जादवर महाराज, भक्ति जादवर महाराज लास्ट सन्यासी थे प्रभुपाद जी के। उन्होंने गुरु ने कहा, शंकराचार्य जी ने 8 साल में संन्यास ली और मध्वाचार्य जी ने 12 साल में संन्यास ली। विष्णु स्वामी आदि ने कैसे संन्यास किए दिया? उनके समय 1 लाख सन्यासी, 1-2 नहीं, और सबका नाम विष्णु स्वामी। यहाँ तो झगड़ा हो रहा है कि एक प्रभुपाद है, दूसरा प्रभुपाद कैसे बन गया? और जो ही प्रभु के चरणों में वही प्रभुपाद है, प्रभु के चरणों में पहुँचाने वाला, प्रभु के चरणों में रहते हैं वही प्रभुपाद, प्रभु के, किंतु झगड़ा है। और उनने सबको विष्णु स्वामी बना दिया, विष्णु ने विष्णु का स्वामी बना दिया। और वहाँ शंकराचार्य जी ने सबको शंकराचार्य जी बना दिया। तो परम गुरु जी ने फिर गौर नारायण को बुलाया, वो नरसिंह महाराज जा गए, बुलाया, बोले क्या तुम्हारा विचार है? बोले गुरुजी काला कपड़ा पहना दो या लाल पहना दो, या संन्यास दे दो या नंगे खड़ा कर दो, मैं तो समर्पित हूँ आपके चरणों में, जो इच्छा सो करो, जैसे सजाओ, जो करना है आपका करो, हमें कोई चिंता नहीं है, हम इसके लिए स्वतंत्र नहीं हूँ और न विचार करता हूँ। तब उन्होंने समस्त मठ जितना आश्रम सबको निमंत्रण दिया, अपने गुरु भाइयों को
और गौर पूर्णिमा के दिन उन लोग को संन्यास मंत्र से दीक्षित किया। और संन्यास मंत्र में तो दीक्षा होता है, एक होता है ब्राह्मण दीक्षा और एक होता है वैष्णव दीक्षा। तो ब्राह्मण दीक्षा के अधिकारी नहीं होने पर भी अधिकार योग्यता देकर के गुरुवर्ग उनको आगे ब्रह्म के उपासना के लिए, भगवत उपासना के लिए उनको भेजते हैं या उनको स्वीकार करके उनको आगे शिक्षा देते हैं, बढ़ाते हैं। किंतु वैष्णवी दीक्षा या परकीय दीक्षा ये केवल मात्र संन्यास के समय ही गुरुवर्ग देते हैं। तो ये दीक्षा संन्यास का जो तात्पर्य है परम गुरु ने बहुत सुंदर उसके लिए व्याख्या किया। उन्होंने बोला देखो चैतन्य महाप्रभु केवल नदियावासी के कहने से ही दीक्षा ले ली, संन्यास ले ली या छोड़ दिया नवद्वीप धाम, तो उस दिन स्वयं भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है इन छोटी मोटी चीज़ों से, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। किंतु उन्होंने देखा जब तक ब्रजदेवों के चरण कमलों के अनुसरण आश्रय नहीं लिया जाए, छोड़ो तो धन जन कलत्र सुदामित, छोड़ो तो कर्म ज्ञान, या तो सब छड़ियार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैयालय कृष्ण शरण। जब तक सब कुछ छोड़कर के अकिंचन निष्किंचन नहीं बन सकते हैं, तब तक आपका शरणागति नहीं है। तब तक चारों तरफ में जड़ पीपल के पेड़ की तरह चारों तरफ जाकर के फैल जाता है। उसको काट भी देंगे ना फिर उगाएगा, उखाड़ लेंगे एक जड़ भी रह गया ना फिर बरसात के बाद फिर उगाएगा, जला देंगे तभी वो मरेगा नहीं। ऐसे ही संसार वासना, विषय वासना ये कभी ख़त्म नहीं होता। इससे यदि तब तक पति सुतान्य भातृबांधवान अति विरिंगति अन्न अच्युतागता सजनम आर्यपतंच हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिविज्ञाम। सजन आर्यपद धर्म अधर्म सब कुछ तिरांजलि देके गोपियों ने कृष्ण के चरणों में शरण ले ली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुकुंद सेवाय है संसार तारण, मुकुंद सेवन व्रत कोयले निर्धारण। से बेश कोयले भी वृंदावन गया निवृत्ति निसेवन करी, मुकुंद निसेवन करी निवृत्ति बसिया। महाप्रभु कहते हैं यदि ब्रजदेवों का चरण कमलों का आश्रय नहीं किया, सब कुछ तिरंजलि नहीं दे सके, छोड़ न सके, तो कृष्ण कहते मैं झूठा चीज़ किसी का है मैं स्वीकार नहीं करता। मेरे लिए तो संपूर्ण चाहिए, पूरा चाहिए, मैं हिस्सा बांट करने वाला नहीं हूँ। थोड़ा मेरे लिए है, थोड़ा औरों के लिए है। अभी हम भूले नहीं हैं, कितने जन्म में तो कितने माता पिता छोड़े आया, कितने भाई बंधु छोड़ा, कितने बेटी बेटा हैं, कितने पत्नी क्या क्या मिलते रहे छोड़ और उसके साथ रमते रहे। इस जीवन में भी हम रम गए, किंतु सब कुछ छोड़ करके प्रभु चरणों में अपने को समर्पण कर देना ये दिखावा नहीं है, तभी तो सन्यासी हैं प्रकृत। तो इन गोपियों के चरण रजों को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा ले करके महाप्रभु कहते हैं एताम समस्ता है परात्मनिष्ठम। जो परात्मनिष्ठा, ये निष्ठा कहाँ से आएगा? जब ब्रजदेव ने सुना कृष्ण की बंसी तो क्या किया, चल दिया। तो घर वालों ने दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडा दे करके लट्ठे लेकर खड़े हुए, निकलेगी तो टांग तोड़ देंगे, मार देंगे, जला देंगे आग में, किंतु छोड़ेंगे नहीं। कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी? ये आधी इतना रात को
कहाँ चल रही है? तो कहते तुम्हारे पास ये शरीर है, तुम देखते हो ना, चलो तुम इसको रख लो, मैं तो जा रही हूँ। और अंदर घर में शरीर पड़ा रहा, वो तो शरीर को त्याग दे करके ही चले गए। तो यदि शरीर त्याग करके जा सकती है भगवान के पास, तो हम शरीर को लेके चल दिया तो जितना बदनामी, झगड़ा, झंझाट है, तो लो तुम्हारा शरीर तुम रख लो, हैं, हमें चाहिए नहीं। सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के चरणों में पहुंच गया। एक दो थोड़े, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी सारी। तो कहते हम इतना कायरा डरपोक है, इतना खरगोश है, इतना भोगी है, हम भगवान के लिए सब समर्पण करके उनके चरणों में अपने को नौचार नहीं कर सकते इस जीवन में। तो कैसा हमें हैं, हमारा क्या परिचय है? इससे महाप्रभु जी ने दिखाया आत्मसमर्पण किससे कहते हैं। आत्मसमर्पण तुआपदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेल चिंता ना रहिल चौदिके आनंद देखी, अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण दय, ताहाते এখন विश्राम लोभिया छाड़िरु भवेर भय। कहते हैं मैं अपने को समर्पण कर दिया। बोली महाराज जी ने अपने को समर्पण कर दिया। तो भगवान बोलते तूने मेरे को दिया कि नहीं, मैं देख तो लूँ। एकदम नाक पास से बांध दिया, बांध कर पटक दिया, थोड़ फेंक दिया। बोल महाराज कहता हो भाग्य मेरा। और उस समय ब्रह्मा जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए, दादाजी कहते प्रभु आपके नाम लेने से भवबंधन से मुक्ति में हो जाता है सब, और आपके पास शरणागत होकर सब समर्पण कर दिया और आपने नाक पास से बांध करके पटक दिया है। कैसा विचार है प्रभु आपका? नाती है ना, दुख तो है। प्रहलाद को तो बांधा नहीं, नृसिंहदेव आए ना, गोदी में ले लिया और जीवा से चाटने लग गया। हाँ, सब फेंक दिया, हिरण्यकशिपु के शरीर को फेंक दिया और प्रहलाद की गोदी ले ली। और आज देखो वो बोली महाराज जी को बांध दिया और नाक पास से, भाई रस्सी से बांधो तो दर्द नहीं होता, और जब नाक पास से बांधते हैं ना, सांप का क्या करता है, सांप अपने फेटों में जब किसी को बांधते हैं ना, कसते हैं और शून्य कर देते शरीर को और लंबा खींच करके कर देता है, निकालने के लिए तैयार हो जाता है। कितना कष्ट है नाक पास। तो तभी बोली महाराज जी को कोई दुख नहीं, प्रभु समर्पण कर दिया, जो इच्छा करो, मार भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकारा। चाहे मारो, रखो, दंड दो, जो करो तुम्हारा इच्छा, हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो दे दिया, आपका हूँ मैं। और इधर उनके बेटी बहन परिवार वाले हैं बिगड़ गए, आक्रमण करो, ये कौन है? विष्णु है, हमारे राजा को, हमारे पिता को ऐसे सब समर्पण करने पर भी, और कौआ खाता भी है और नोचता भी है। ये कौआ है, विष्णु नहीं है। इतना बिगड़ गया, चिल्लाने लग गए। कहते हैं वृंदावली पहले सोचते इतना सुंदर मैं अपने बेटा बनाऊंगी, फिर यदि मेरे बेटा बनेगा ना, जहर दूंगी। तो बलि महाराज शरणागत हैं, अकिंचन है। प्रहलाद महाराज निवेदन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु अब तो दया करो हैं। तब कहते हैं एक शर्त है, ये सुतल लोक में प्रहलाद महाराज सदा के लिए बलि के पास रहेगा और इनको शासन नहीं, तारण भसन नहीं, पालन पोषण करेगा, भक्ति रस के द्वारा सिंचन करेगा। नहीं तो आज समर्पण कर दिया, आज संन्यास ले लिया, सब छोड़ छाड़ करके काल को फिर दादा बन गया, दादागिरी करेगा तो कैसे होगा? ऐसा होगा नहीं। संन्यास धर्म को पालन तो करे। तब परम गुरु जी के भाषणों को सुना और महाराज जी का समर्पण देखा। जब गौर पूर्णिमा में संन्यास हो गया तो क्या होता था, पहले हर साल गौर पूर्णिमा के बाद परम गुरु महाराज अपने आश्रित जनों को लेके, गुरु भाइयों को लेके पास में ही
भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का आश्रम है, उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे आदेश उपदेश निर्देश एवं अपने कुछ भगवत कथा कीर्तन आलोचना करते थे। और बड़े बड़े सभा होते थे तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी को बुलाते भी थे, भाषण देते और सबको आशीर्वाद और आदेश उपदेश देते। क्योंकि प्रभुपाद ठाकुर ने जब संन्यास दिया उनका नाम रखा था भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। तो और विद्वान, ऐसे विद्वान जिसकी कि पृथ्वी में क्या कोई गोलोक वृंदावन में भी किसी ढूंढने से एक आदमी में कोई मिले, ये ऐसे विद्वान हैं। और उधार निष्किंचन किंचन भजनशील। तो अभी महाराज जी सबको नए सन्यासी को लेके परम गुरु महाराज और गुरु भाई को लेके पास में, दूर ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट की रास्ता है इस मठ से वो मठ, 15 मिनट हुआ। तो वहाँ पहुँचे, सबने सन्यासी जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो दंड को अपना भगवत स्वरूप मान करके सब समय उनको साथ रखते हैं, उनको छोड़ के नंगे नहीं चलते। तो दंड लेकर के सब गए, दंड को पहले जमीन में टेक के प्रणाम करके फिर बाद में वो लोग प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम किया, श्रीधर महाराज बहुत खुश हुए, वाह आज हमारे बड़े गुरु भाई केशव महाराज ने आज बहुत बड़ा काम किया, प्रभुपाद जी की विचारधारा को अपनाया और यही परंपरा चलेगी आगे भी, कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि उस समय गौड़ी मठ पे कोई और सन्यासी नहीं हुआ था, प्रभुपाद जी के बाद परम गुरु ने पहले ही ये सन्यास चालू किया। क्योंकि उनके एक सगे भाई भी थे, गुरु भाई भी थे, उन्होंने तो अपना सन्यास दंड को गंगा में फेंक करके बाबा जी बेसी ले लिया। परम गुरु इतना बिगड़े, वो कभी परिक्रमा 1000 लोगों को लेकर के आते तो शास्त्रों को दंडवत करते, उनके तरफ झांकते भी नहीं, दिखते भी नहीं। या उनका परम गुरु परिक्रमा लेके जाते सामने, मंदिर के सामने से उनके, वो बाहर आकर के आरती करना उतरना कितना चेष्टा करते, किंतु वो कभी झांकते भी नहीं, दिखते। यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि उनके आश्रम में यदि कोई पहुँच गया, कुछ अन्न जल ग्रहण कर लिया तो 3 रात उपवास करेगा, प्रायश्चित्त करेगा, चोटी काटेगा, जनेऊ फेंकेगा, माला फेंकेगा, तब प्रायश्चित्त के बाद नया उसको दीक्षा दी जाएगी। इतना कड़ा विचार था। क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी सन्यास छोड़ के बाबा जी बस क्यों ले लिया, किसरी, किंतु वो भी कुछ कारण था, अपने स्वार्थों के पीछे नहीं तो 63 गौड़ी मठ सब बर्बाद हो जाता। उन्होंने वो अधिकारी ने अनाउंस किया था, यदि कोई सब छोड़कर बाबा जी बस के आ जाए तो मैं सब 63 गौड़ी मठ दे दूंगा, किंतु और नहीं तो मैं और को दे दूंगा, बाबा जी को दे दूंगा। बड़ा मुश्किल। तो उन्होंने देखा कि कोई तो आगे तैयार नहीं हुए, वो दंड फेंक के सफ़ेद कपड़ा पहन के उनके पास पहुंच गया और सब कुछ प्रभुपाद जी की संपत्ति को ले लिया और फिर प्रचार शुरू कर दी। परम गुरु महाराज जी उसको केस कर दी। कहते हैं ये गौड़ी मठ में सफ़ेद कपड़ा वाला बाबा जी नहीं है और ना बाबा जी बस प्रभुपाद जी ने दिया, इनके यहाँ सब बाबा जी हैं, तो ये गौड़ी मठ के नहीं है। तब वो क्या किया, जब कोर्ट में से समन आया, देखा रातों रात सबको लाल कपड़ा दे दी, गेरुआ कपड़ा दे दी और संन्यास देना शुरू कर दिया। तो फिर किसने कहा परम गुरु महाराज को, आप हार गए ना? तो नहीं, मैं जीत गया, मैं तो यही चाहता था। खुद ने नहीं पहना किंतु सबको दे दिया गेरुआ कपड़ा और संन्यास भेज दे दिया। तो गौड़ीय संप्रदाय के जो मूल स्रोत है, विचारधारा है, इसको संरक्षण करना हो तो महाप्रभु जी के जो विचार है उसको अपनाना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने
कलियुग में महाप्रभु जी ने काजी उद्धार के समय सुनाया, अश्वमेधम गोपालम्बम संन्यासम पैलपत्रिकम देवर्ण सुदोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत। कलियुग में संन्यास निषिद्ध है, संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए और करने से रक्षा नहीं कर सकता। कलियुग 5 चीज़ निषिद्ध है, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ हैं और संन्यास एवं पितृश्राद्ध मास के द्वारा मांस मदिरा पंचमकार, मत्स्य मांस मदिरा मैथुन और मुद्रा, ये 5 चीज़ से श्राद्ध करते हैं तो उसको बोलते हैं पंचमकार। ये निषिद्ध है कलियुग में। और क्या निषिद्ध है? देवर्ण सुदोत्पत्ति, पति मर गया या पति से प्रेम नहीं, देवर से बड़ा प्रेम है तो उससे बच्चा तैयार कर लेते हैं। तो बेटा अब सोचते हैं मेरे बाप कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है। तो ये कलियुग में निषिद्ध है। भले पहले हो सकता किंतु कलियुग में ये निषिद्ध है। तो अब महाप्रभु ने कहा संन्यास निषिद्ध है, फिर महाप्रभु संन्यास क्यों ले ली? जो काम अभी कुछ दिन पहले काजी के घर में जाकर काजी को समझाया और कह के आए, वही महाप्रभु ने फिर संन्यास ले ली। तो श्रीधर महाराज जी ने पूछा, भाई महाप्रभु जी ने कहा संन्यास निषिद्ध है, प्रभुपाद जी ने संन्यास चालू कर दी, हम लोग को दे दी और आप लोगों को केशव महाराज ने दे दी हैं। अब ये बताओ जब आपके पास प्रश्न आएगा तब क्या उत्तर दोगे? तब सबसे पहले बोला ये जो नारायण महाराज है ये पहले हमारे प्रश्न का जवाब देगा, इसके बाद त्रिविक्रम महाराज या वामन महाराज ये लोग उत्तर देंगे। किंतु और एक प्रश्न उन्होंने किया, संन्यास तो लिया किंतु नाम दे दिया वामन महाराज, तो क्या भगवान वामन हो गया? हाँ, और वामन देव तो वामन देव थे, वामन महाराज हो गया और उनके ऊपर भी शासन करना, राज्य करने वाला। और एक हो गया त्रिविक्रम महाराज, बाप रे त्रिविक्रम उनका है, एक विक्रम नहीं 3 विक्रम हैं। वो भी क्या त्रिविक्रम बन गया? और ये नारायण महाराज नारायण बन गया। हैं तो वो देखना चाहते थे। तब महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने उन लोग को दंडवत प्रणाम करे, गुरु जी को और वहाँ के भक्त श्री महाराज को, सबको, कि यद्यपि आप लोग सब कुछ जानते हैं, प्रकाश कर सकते हैं, हमें समझा सकते, हम तो आपके सामने अज्ञ और बालक, कुछ भी नहीं हमें आता, किंतु यदि आप सुन करके प्रसन्न होंगे और गलतियों को सुधार देंगे हैं तो आपके सामने कुछ हम कुछ वक्तव्य ज्ञापन करेंगे। तब महाराज जी ने पहले ही कहा एक कर्म संन्यास है, ज्ञान संन्यास है, एक नरोत्तम संन्यास, विद्वत संन्यास है। संन्यास भी एक प्रकार के नहीं हैं। और एक पारमार्थिक संन्यास है। हाँ, तो पारमार्थ में महाप्रभु जी ने बतलाया कि जैसे ब्रजदेवियाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके छोड़ धन धन कलत्र सुदमित, छोड़त कर्म ज्ञान, छोड़त पुरुष अभिमान, उन लोगों ने सब छोड़ करके कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पण कर दी। हाँ, तो महाप्रभु जी ने बतलाया जब तक ब्रजदेवियों के चरण कमलों के आश्रय नहीं लिया या उनके अनुसरण नहीं किया तब तक हमारा जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है, कोई हमें आश्रय देने वाला नहीं, वो आश्रय विग्रह है। जैसे उन लोगों ने आचरण किया और जैसे शिक्षा दिया उसको स्वीकार करना जरूरी है, हमारा रक्षा है। नहीं तो हमारा जिम्मेदारी लेने वाला जगत में और कोई नहीं है। घृणा उपेक्षा त्याग करना सबका संपत्ति है, किंतु किसी को स्वीकार करके उनको भगवत सेवा में युक्त करना, नियुक्त करना,
और सदा उनको शिक्षा देना, आगे बढ़ाना, ये केवल मात्र ब्रजदेवी को ही काम है। उनके पास ही भगवान ने पूरा जिम्मेदारी दी, इसे उनके चरण कमल का आश्रय करना है जैसे वो चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से महाराज जी ने शुरू किया। सिद्धन महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये सब गुड़ और रहस्यमय विचारों को तुमको गुरुजी ने सिखाया? ये प्रभुपाद जी के जो विचार है प्रभुपाद जी ने प्रकाश नहीं की। फिर महाराज जी ने कहा जो हम लोग ये दीक्षा मंत्र गायत्री है, एक मंत्र होता है, एक गायत्री होता है। जैसे गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र कृष्ण गायत्री। तो एक मंत्र होता है व्यक्तिगत, गुरु मंत्र तो गुरु के लिए होता है, किंतु गुरु गायत्री तो उसमें जितना गुरु परंपरा है, गायत्री अर्थात वो समस्त परिवार है, सदस्य जन है। हाँ, तो उन लोग के चरणाश्रय किए बिना तो हम गुरु को नहीं समझ सकते। इससे गुरु मंत्र देने के बाद गुरु गायत्री दे दी। जब गायत्री मंत्र का उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तब सब लोग समझाएंगे। देखो जैसे बेटा को माँ समझाए तुम्हारा बाप को सम्मान करो, चाचा कहते तुम्हारा बाप योग्य है, ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा कैसे होगा, गुरु के महिमा कैसे समझे, गुरु के कृपा पात्र कैसे बनेंगे। तो और सब मदद करेंगे। तब भगवान के जो प्रिय है, निजजन है, ब्रजवासी ब्रजजन या ब्रजदेवियाँ हैं, वो भगवान के सेवा का उपयुक्त शिक्षा देंगे और कुछ कमियां होने से उसको सुधार देंगे। तो महाराज जी ने अनर्गल ब्रज की महिमा, ब्रजवासी की महिमा, रस उपासना, ये भक्ति रस आएगा कहाँ से? रस वैसा कृष्ण, बिना रस के कृष्ण को सुखा रुका आराधना उपासना ब्रह्म ज्ञान इसका कोई कीमत नहीं। तुम कितना भी वैराग्य कर लो, ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, उसे भगवत प्रीति कहाँ है? भगवान के लिए क्या प्रीति हुआ? हमने उपवास किया, निर्जला किया, या हमने त्याग किया, बलिदान दिया, तो ये तो नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है इसमें? प्लस पॉइंट क्या है? भगवान की क्या प्रीति हमने किया? हमने नहीं खाया, उपवास किया, या हम ब्रह्मज्ञानी बन गए तो इससे भगवान की सेवा क्या हुआ? उनके प्रतिविधान क्या हुआ? किंतु हम ब्रजदेवी के शरणागत हुए, उनके चरणों में समर्पित हुए, वो उनके आश्रय में आए, वो लोग शिक्षा देकर योग्य बना करके भगवान की सेवा शिक्षा देकर भगवान की सेवा में योगयुक्त कर दी। यह है प्रकृत संन्यास। हम किसी के नहीं हैं, हम अनन्य शरणागत हैं। तो महाराज जी ने सुंदर समझा। तब सिद्धर महाराज बोलते अब हमारा परंपरा प्रभुपाद जी के अब अक्षुण्ण अर्थात कभी बंद नहीं होगा। अब ये हमें विश्वास हो गया, ये अब प्रभुपाद जी के शक्ति जो नयन मंजरी राधा रानी की जो परंपरा है, कोई लक्ष्मी का परंपरा है, कोई शिव जी का परंपरा है, कोई सनक सनंदन सनत कुमार का परंपरा है, अलग अलग, किंतु राधा रानी की परंपरा नहीं था। महाप्रभु जी ने इस परंपरा को चालू किया था, किंतु बीच में सब लुप्त प्राय। प्रभुपाद स्वयं नयन मंजरी आकर के दोबारा चालू कर दी, बोले ये सदा के लिए वर्तमान हो गया, अब नहीं बंद होगा। संन्यास ऊपर से दिखावा, किंतु अंतर से राधा दास्य में अपने को समर्पण करना। कृष्ण का सेवक कौन बनेगा? कौन बनाएगा? इतना किसमें स्नेह है? श्रीमती राधारानी और उनके परिक्रम में है। बस उन्होंने खुलम खुला सब व्याख्या शुरू कर दी। महाराज
और जितने सभासद थे, जितने और सन्यासी लोग थे प्रभुपाद जी के और भक्त, बहुत प्रसन्न हुए। बोले आज का यहाँ तक कथा रखते हैं, तो काल हम आएंगे खुद देवानंद गौड़ी मठ में, और काल मैं सुनूंगा कि वामन नाम क्यों रखा, नारायण नाम क्यों रखा और त्रिविक्रम नाम क्यों रखा है। तो उस समय हमारे परम गुरु महाराज बैठे हैं, क्योंकि उनको बड़ा गुरु भाई और सम्मान भी देते, उनको ऊंचे वैसे में बैठाया और सब नीचे बैठे हैं। तो परम गुरु में हंस रहे हैं। ऐसे ही गुरु भाई होना चाहिए जो कि आश्रित जनों को पालन पोषण कर सके, शुद्ध शिक्षा दे सके, और स्नेह के द्वारा ही कहते शासन करा तारी साजे सुहाग करे जे। सूखा रूखा शासन करने से कोई लाभ नहीं है, जो स्नेह प्रीति नहीं है। यदि मारा भी एक थप्पड़ तो गोदी नहीं ले पाया और उसको प्यार नहीं कर सका, तो ये थप्पड़ काल हो जाएगा। अर्थात शासन करना चाहिए, किंतु अधिक स्नेह होने से प्रीति के द्वारा ही उसका पूर्ति कर सकते हैं। तो महाराज जी बहुत खुश हुए। तब बोले परम गुरु महाराज, गुरु भाई अभी तो समय है, तो ये लोग काल की काल सुनी देखा जाएगा। आज तो कम से कम कुछ आपके चरणों में कुछ निवेदन करके जाएंगे। क्या ये 108 सन्यासियों का नाम है, जिसमें वामन, त्रिविक्रम, मधुसूदन, नारायण, जनार्दन, सब भगवान के नाम हैं। कुछ नाम ऐसे हैं त्यागी, सन्यासी, शांत, साधु, ऐसे भी है 108 नाम में। तो अब इन लोगों के नाम जो वामन, नारायण, त्रिविक्रम हुआ, या तो आप सुनाइए या तो इनसे सुन लो। तो महाराज श्रीधर महाराज नहीं केवल, और जितने उनके गुरु भाई सन्यासी लोग थे बड़े खुश हुए। वो बोले अच्छा है, कभी ऐसे सभाएं हुई नहीं, और भूतन भविष्यति आप लोगों को ये सब जानना चाहिए, सुनना चाहिए। इसमें क्या हुआ, संन्यास के बाद तुरंत सावड़ी प्रपन्नाश्रम, वहाँ प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी गुरु भाई और भाई भी ललिता प्रसाद थे। तो जब इनका संन्यास हुआ, वहाँ से चिट्ठी आया, देखो कलियुग कैसा है, अब तीन आदमी सुनिश्चिता रही नहीं, अब कोई वामन बन रहा है, कोई नारायण बन रहा है, कोई त्रिविक्रम बन रहा है, सब भगवान बन रहे हैं, भगवान का अवतार हो रहा है अभी। और ऐसे ही गुरु हैं, गुरु केशव बन गया, फिर लिख दिया केशवधृत वामन रूप, केशवधृत नारायण रूप, केशवधृत त्रिविक्रम स्वरूप, जय जगदीश हरे। ऐसे चिट्ठी आया। परम गुरु महाराज ने उसका आर्टिकल के हेड में क्या लिखा, सावड़ी सालार भीते गलत। सावड़ी प्रपन्नाश्रम आश्रम का नाम था, उन्होंने उसके हेडिंग में लिखा सावड़ी साला भीते गलत। जिसके निम में ही गलती है, जड़ में ही गलती है, तो अच्छी चीज़ को कैसे, जो सारा जीवन दारू पीने वाला, नाली में रहने वाला, वो क्या जाने अमृत का आस्वाद। फिर तो लिखना शुरू कर दिया, आर्टिकल और पत्रिका में लिख करके छपना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया और उनके बाद भेज दिया। अब श्रीधर महाराज जी ने ठीक ऐसे ही प्रश्न किया, ये वामन, नारायण, त्रिविक्रम, ये सब क्या नाम है? प्रभुपाद जी के समय जितना सन्यासी हुए, तो अधिकांश नेमी महाराज, भारती महाराज, वन महाराज, और 10 नामी सन्यासियों के ही श्रीधर महाराज, सब 10 नामी सन्यासियों के अंदर ही करीब करीब। श्रीधर महाराज केवल एक भगवान का नाम, नहीं तो नेमी, भारती, सार, परमहंस, जाजावर और श्रोती, ऐसे सब नाम था। तब उन लोगों ने जब आलोचना शुरू कर दी, तब हमारे परम गुरु महाराज ने पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज को बोला, महाराज अब ये लोग जानना चाहते हैं, आप अभी त्रिविक्रम बन गए, अपना विक्रम दिखाओ।
एक पग यदि ब्रह्मलोक में गया तो एक पातालोक में चला गया, और एक पद बलि के सर पर चला गया। हैं तो आपका अभी 2 पैर जो था अब तीसरा पैर ही आ गया है। हैं क्यों 2 पैर नहीं, त्रिविक्रम मतलब 3 चरण है। हैं तो त्रिविक्रम महाराज तो अब बड़े सूक्ष्म सरलता से बोले, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन। हाँ, मैं पहले गुरु के चरणों को पकड़ लिया था, गुरु ने मुझे क्या किया, वैष्णवों के भक्तों के चरणों में समर्पण कर दी, अर्थात राधा रानी के चरणों में समर्पण कर दी। और राधा रानी ने क्या किया, कृष्ण के चरण कमल में समर्पण कर दी। तो मैं तो माया को अतिक्रम करके न तो गुरु के पास ही जा सकता, गुरु ने स्वीकार किया, अपनाया, तभी पहला चरण। दूसरा चरण उन्होंने राधा दास्य में नियुक्त कर दिया, राधा रानी ने कृष्ण के चरण में समर्पण कर दिया। मैं तीनों विक्रम को पार करके मेरे को आज नित्य सेवा में अधिकार दे दिया। तो श्रीधर महाराज उठ करके हाथ उठा करके नाचने लग गए, वह धन्य है माया को अतिक्रम करने के लिए। देखो कैसा विक्रम चाहिए, ऐसे विक्रम चाहिए ना। दासत्व करो तो गुरु का ऐसे दासत्व करो जो गुरु ही स्वयं देखते हैं अब ये राधा रानी के चरण में जाने लायक है, राधा दास्य में। बस राधा रानी के चरण में राधा रानी ने देखा ये योग्य है, इनको कृष्ण सेवा का अधिकार दो, ये है त्रिविक्रम। तो बोलते मैं और सुनना चाहता हूँ, इतना ही नहीं। तब कहते हैं, देखो महाराज कहते हैं गुरु का मूल स्वरूप है बलदेव प्रभु, सत्स्वरूप संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, चित बल के अधिष्ठात्री देवता बलराम। जब गुरु के चरणाश्रय किया तो बलदेव प्रभु ने धाम स्वरूप आश्रय स्वरूप अपना लिया। इसके बाद क्या हुआ, साक्षात जोगमाया सुभद्रा देवी जो राधा रानी के अभिन्न प्रकाश, वो राधा रानी के चरणों तक पहुँचाया। वो क्या करेंगे, आनंद स्वरूप ने क्रिया शक्ति सेवा अधिकार सब समस्त प्रकार के सेवा का शिक्षा देती है, योग्यता अर्पण करती है। इसके बाद में कृष्ण सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जब बड़े सुंदर रूप से उसका व्याख्या करने लगे तो सारे सभा के सब वैष्णवजन बहुत प्रसन्न हुए। अब हम लोग काल सुनेंगे नारायण का व्याख्या, फिर त्रिविक्रम का व्याख्या, क्योंकि कथा बहुत लंबी है और कैसे कैसे सभाएं होती थी पहले, ऐसा आजकल का शास्त्रों लेकर के नहीं, केवल दंगा हंगामा परास्त ये कमेंट। आजकल देख फेसबुक और निकल आया, सब अपना फेस को बुक में वो करते हैं, शो करते हैं, देखो लुक एट माय फेस, देख लो मेरा कैसा सुंदर मेरा चेहरा है। बंदर का है, भालू का है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, लोमड़ी का है, देख लो। क्यों, मैं कैसा उल्टी करता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या मेरा वाणी है। देखो जितना दुनिया के गंदा चीज़ें कमेंट, जितना कीच उछलना, बस उसके मुँह के केवल उल्टी निकलता, टट्टी निकलता है। चमगादड़ खाता है तो मुंह से टट्टी करता है। आजकल फेसबुक में खोलो तो टट्टी कर रहा है मुख से, कितना दुर्गंध निकाल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। उफ, शायद ये माँ बाप के द्वारा जन्म नहीं है उनका, बेजन्मा है, वर्ण संकर है, नहीं तो इतना गंदा बोल सकता है ऐसा लिख सकता है। धन्य है कलिजुग। इसे कहते हैं पर यूट्यूब और वेबसाइट, और यही नहीं गूगल, गूगल और क्या बोलते हैं
Facebook, look at my face. I am booking my face in your inside. Wow, very nice now. किंतु पहले ऐसे सभाएं नहीं होती थी भाई। गुरु वैष्णव सभा में शास्त्रों की आलोचना, नित्य लीला, नित्य धाम, नित्य सेवा। कैसे हम चित्तबल प्राप्त करेंगे, कैसे हम गुरु बल प्राप्त करेंगे, कैसे भक्तों के प्रिय बनेंगे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। बिना राधा रानी की कृपा के श्याम सुंदर के दर्शन इतना आसान नहीं है। चिल्लाते रहो और कुचलते और मचलते रहो, और कृष्ण का दर्शन इतना आसान नहीं है, और न उनकी सेवा। इससे वैष्णव जन भगवान के नहीं, राधा रानी के अत्यंत प्रियजन हैं। वो दिन ही नौकिंचन बन कर के रहते हैं राधा दास्य में हैं। तो महाराज जी त्रिविक्रम महाराज इतना सुंदर व्याख्या किया। हाँ, तो सब लोग सभासद खुश, प्रसन्न, हृदय स्पर्शी। इससे जब हम लोगों का गुरुदर्शन छपा था तो हम मथुरा में थे, महाराज जी प्रकट के साथ साथ शुरू किया था। 2 साल तक हम लोगों ने निरंतर क्लास दिया था, 2 साल। फिर इन लोगों ने संकलन करके अंग्रेजी में गुरुदर्शन छपा, फिर इटालियन में छप गया, रशियन में छप गया, चाइनीज़ में छप गया, हिंदी में नहीं छपा। हिंदी में कोई किसी को ज़रूरत नहीं। वो सोचते हैं हम बड़े शेर है, स्वा शेर है, हम जानते हैं हम राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम राष्ट्रीय है, नेशनल है, तो हम क्या करना है। तो इसलिए बाध्य करके मुझे अब हिंदी में भी फिर शुरू करा कि महाराज जी ऐतिह्य और वैशिष्ट। देखो यदि महाराज जी कृपा रही तो आत्म प्रकाश करेंगे तो समझेंगे कैसा वैशिष्टपूर्ण आचार्यों के जीवन। भक्तमाल में छोटे छोटे कहानी है भक्तों की, किंतु उचित शिक्षामूलक गौड़ीय वैष्णव जीवन। बहुत द्वादश गोपाल, सृष्टि महंत, अष्टकबीर, षोडश गोस्वामी सब आचार्यों के संक्षिप्त जीवनी है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इन चीज़ों को, जब हम पुरी में थे करीब 6-7 महीना 8 महीना रोज़ दिन हम इसको प्रयास करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे। तो वो भी कुछ लोगों ने तैयार किया, कर रहे हैं। किंतु महाराज जी के जो वैशिष्टपूर्ण हैं आचरण, प्रचार, विचार, ये जगत के लिए बहुत उपकारी है। तो हम लोग अब कल सुनेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। दयाल निताय चैतन्य बोले नाट्य अमर दयाल निताय चैतन्य बोले नाट्य अमर नाट्य अमर